अरबों ने चेक कर लिया भाई साहब, अच्छे से चेक कर लिया। पहले अरब को ये गुमान था कि भाई साहब माई बाप तो अमेरिका है और अमेरिका से ऊपर कोई नहीं, अमेरिका हमारे लिए सिक्योरिटी है। लेकिन अब कतर ने कंफर्म किया है कि भैया, कंफर्म मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन कतर भी अब सामने आया है और कतर ने कहा है कि ईरान से अब हमें सिक्योरिटी एग्रीमेंट करना होगा, ईरान से मीटिंग करनी होगी। और ये बात अरबों को समझ में आ चुकी है कि अमेरिका उनका सगा नहीं है, ना अमेरिका उनके लिए काफ़ी है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अरबों की मीटिंग होने वाली है, यानी अरब देशों की मीटिंग होने वाली है। वो अरब देश, तमाम अरब देश, ठीक है, गल्फ कंट्रीज ईरान से मीटिंग करेंगी और इस मीटिंग को होस्ट सऊदी अरब करेगा। जी हाँ, लगा झटका, सऊदी अरब जो ईरान के खिलाफ रहता है और अंदर अंदर ईरान के खिलाफ अरब ने, सऊदी अरब ने हमेशा खेल खेला है। अब वही अरब और ईरान की मीटिंग को होस्ट करेगा। आगे लाइन पर बोला था ना मैंने यकीन नहीं है, जब 41 दिन की जंग चल रही थी ना, तो ये बार बार मैं कह रहा था कि अरबों को तुम देखोगे ईरान के आगे झुकते हुए। शेयर कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। शुरू से ही मैं कह रहा हूं, जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, ईरान पैसा दबा के कमा रहा है। लोग मान नहीं रहे थे कि नहीं यार, ईरान की तारीफ में बोल रहा है ये तो, लेकिन देख लो भाई, अब न्यूयॉर्क पोस्ट, अमेरिका का टॉप का अखबार, खुद कह रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल बेचकर अंधा पैसा, यानी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। मानो या मत मानो, अमेरिका और इजराइल के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। जी हाँ, काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। ये रहा बेंजीवीर का इंटरव्यू। इजराइल के कट्टरवादी बेंजीवीर ने अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कहा कि हम कोई अमेरिका के झंडे का सितारा नहीं है कि अमेरिका जो हमसे कहेगा हमें वो करना पड़े या हमें वही करना हो जो अमेरिका को अच्छा लगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से लेबनान से बाहर निकलने को कहें तो नेतन्याहू को साफ मना कर देना चाहिए और लेबनान पे कब्जा जारी रखना चाहिए। आपको वो पायलट याद होगा जब F-15 अमेरिका का जहाज ईरान के इलाके में घुसा और ईरान ने उसे मार दिया, हिट कर दिया और वो अमेरिकी पायलट इजेक्ट करके बाहर कूद गया, ईरान की ज़मीन पर गिरा जाकर वो। अब उसका एक इंटरव्यू आया है जिससे अमेरिका के ऑफिशियल्स परेशान हैं। उसका कहना यह है कि जब मैं जहाज़ उड़ा रहा था, फाइटर जेट उड़ा रहा था और अचानक से धमाके की आवाज़ आई, ऐसा लगा कि मेरे जहाज़ को किसी ने हिट किया। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो ईरान के ड्रोन जेलीफिश की तरह उड़ रहे थे। कैसे? AI के कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये देखिए। इस तरह से पायलट ने एक्सप्लेन किया कि कुछ इस तरह से ईरान के ड्रोन उड़ रहे थे। रिसर्च किया गया, अमेरिका ने अपने तमाम सोर्स से खंगाल लिए और ऐसा कोई भी सोर्स नज़र नहीं आया कि ईरान के पास कोई ऐसी ख़तरनाक टेक्नोलॉजी हो जिसके ज़रिए वो ड्रोन को जेलीफिश की तरह उड़ाए और दुश्मन की हालत ख़राब करे। इसके बाद अमेरिकी ऑफिशियल ने उस पायलट को पागल घोषित कर दिया है। कह दिया कि इसका दिमाग चल गया है, या तो ये सदमे में है, डिप्रेशन में है या बीमार है। हाँ, ऐसा ही लगता है लाला। जिसके साथ परवरदिगार हो उसकी ताकत का तुम अंदाज़ा लगा नहीं सकते। मौजज़ा नहीं है ये, हैं? शेयर कीजिए। वहीं ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा है कि पूरे इलाके में जो अनस्टेबिलिटी आई है, जो आतंक तबाही फैली है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। उधर इजराइल शांत थोड़ी है। इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर बमबारी की जिसमें 2 लेबनीज की नौजवानों की मौत हुई। वहीं इजरायली ऑफिशियल को चिंता है, टेंशन में है कि कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन हमसे आधिकारिक तौर से लेबनान से बाहर निकलने को कह दे। ईरान की ताकत अब दुनिया देख रही है।
जिनको नहीं दिख रहा है वो समझ रही है। हाँ, अंधे जो हैं वो मुंह फेर के तो खड़े हैं ईरान की मुखालफत में, लेकिन दिख रहा है कि पापा तो ईरानी हैं। उधर यूरोपीय यूनियन लेबनान की फौज को ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रहा है। लेबनान के घरों के अंदर इजराइल का कब्जा यूं है कि आज भी ये तस्वीर देख लीजिए, लेटेस्ट तस्वीर है, लेबनान के घर पर कब्जा करके इजराइल के सैनिक नाच और गा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे लेबनान के घरों पर कब्जा करके इन्होंने नाच गाना जारी रखा था। आप सोच के देखिए किस तरह से इजराइल डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर पेशाब कर रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर हमसे ट्रंप ने भी कहा कि लेबनान से बाहर निकल जाओ तो हम नहीं निकलेंगे। जो 2 लाख लेबनान के लोग अपने इलाके से बाहर गए हैं, हम उन्हें वापस आने ही नहीं देंगे। तो ये बयान डोनाल्ड ट्रंप के सीधा सीधा खिलाफ है कि नहीं? अगर अब डोनाल्ड ट्रंप इस पर खामोश रह जाता है तो दुनिया को कंफर्म हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर मूतने वाला नेतन्याहू ही है। जबकि नेतन्याहू और नेतन्याहू की सरकार को, उसकी नीति को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला यही आदमी था, डोनाल्ड ट्रंप। उधर अमेरिका फिर से गोलमोल बातें करने लगा है। जेडी वेंस ने कहा कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले लॉन्च करता है, रॉकेट मिसाइल लॉन्च करता है, इसलिए लेबनान के ज़मीन में, लेबनान पर इजराइल की फ़ौज मौजूद है। जल्द से जल्द इजराइल को अगर बाहर हटाना है तो लेबनान की फ़ौज को जल्दी से जल्दी अपने पूरे इलाके पर कंट्रोल करना होगा, हिजबुल्लाह को पीछे खदेड़ना होगा। उधर अभी भी लेबनान के ऊपर इजराइल के ड्रोन, इजराइल के फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारा खेल नेतन्याहू कुर्सी के लिए खेल रहा है। कत्लेआम, जंग, तबाही, बर्बादी, क्लैश, ये जानबूझकर चाओस जो मचा रहा है, जो पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मची हुई है, इसके पीछे नेतन्याहू है। कैसे? अब नेतन्याहू ने खुद कहा है, अपने इस ताज़ा बयान में कहा है कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूँ तब तक लेबनान के सिक्योरिटी जोन में हम रहेंगे, यानी लेबनान के अंदर मौजूद रहेंगे। गाज़ा पर हमारा कब्जा रहेगा, फिलिस्तीन स्टेट बनेगा नहीं। तो यानी ये ख्वाब दिखा रहा है इजराइलियों को, यहूदियों को, ये देखो अगर मैं हूँ तो ग्रेटर इजराइल पर काम चलता रहेगा, लिहाजा मुझे वोट देते रहिए। लेबनान के राष्ट्रपति ने खुद फिर से कहा है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इजराइल का लेबनान में होना। बस इतनी सी बात कह के गंजा फिर से सो गया। फिर यही होगा, 100-200 लोग इसके मार देगा इजराइल, फिर ये उठेगा, स्टेटमेंट देगा, लेबनान के अंदर इजराइल की फ़ौज को हम बर्दाश्त नहीं करते, टकरा फिर सो जाएगा। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? लेबनान की ही सरकार कुछ कर क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि लेबनान का ये जो राष्ट्रपति है, ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चुना गया है। जैसे सीरिया में एक आतंकवादी को राष्ट्रपति बना दिया, जोलानी को, डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक ऐसे ही लेबनान में वहाँ के जनरल कमांडर को, जो अमेरिका का गुलाम था, उसे राष्ट्रपति बनाया गया। तो जो अमेरिका का गुलाम है किसी देश का राष्ट्रपति, वो क्या इजराइल अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोल पाएगा? नहीं। दूसरा सच ये भी है कि इजराइल के ऊपर अमेरिका का दबाव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इजराइल तैयारी कर रहा है कि लेबनान के कुछ इलाकों से अपनी फ़ौज को निकाल लिया जाए। उधर हिजबुल्लाह रुकने को राज़ी नहीं है। हिजबुल्लाह के चीफ ने कहा है कि लेबनान की एक इंच पर लेबनीज़ का हक है, 1 इंच भी इजराइल को नहीं मिलेगा। इजराइल को लेबनान की ज़मीन से निकलना होगा। दोस्तों, उधर लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत कई बार हो चुकी है। अब इजराइल ने नया स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि हमारी इजराइल की और लेबनान की जो बातचीत हो रही है, इस बातचीत में अगर ईरान को ऐड किया गया, ईरान को जोड़ा गया, तो बातचीत फेल हो जाएगी। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि हिजबुल्लाह के ज़रिए पूरे लेबनान पर ईरान का कब्ज़ा है, हमने कब्ज़ा नहीं किया हुआ है।
इस तरह की बेतुकी बात इजराइल अक्सर, देखिए इजराइल के जितने भी नेता होंगे वो इसी तरह की बेतुकी बात करते रहेंगे। हकीकत यह है कि अगर ईरान इन्वॉल्व ना होता तो आज पूरे लेबनान पर इजराइल कब्जा कर चुका होता। अगर ईरान लेबनान को मुद्दा ना बनाता तो आज लेबनान को कोई पूछने वाला ना होता। जैसे गाजा मिट गया वैसे इजराइल अब तक लेबनान को मिटा चुका होता। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि हमारे पास काफी बड़ा टास्क है, हमारी इमेज खराब हो गई है और वो इमेज नेतन्याहू ने खराब की है, पहले हमें उस इमेज को ठीक करना होगा। पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया है यानी इन्फॉर्म किया है कि ईरान और अमेरिका के बीच डायरेक्ट एक लाइन बनाई जाएगी, एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट शेयर किया जाएगा जिससे अवॉइड किया जा सके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी ऐसा काम जो ईरान को बुरा लग रहा हो या ईरान को अगर कोई डायरेक्ट अमेरिका से बात कहनी हो जिससे तनाव ना बढ़े, उसके लिए एक लाइन बनाई जाएगी। परसों मैं आपको बता चुका था कि ऑलरेडी अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, कतर और एक दो और देश मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें इजराइल नहीं होगा, ताकि सिक्योरिटी मजबूत की जाए इलाके की, और यह अच्छा कदम है। कल तक जो अरब अमेरिका पर भरोसा कर रहे थे आंख बंद करके, और पूरी दुनिया में वाहिद एक यूट्यूबर मैं था जो कह रहा था कि अरब गलत कर रहे हैं, अरब को अभी भी तुरंत ईरान से नरमी से बात करके मामला हल कर लेना चाहिए, अपनी सेफ्टी कर लेनी चाहिए, तब अरब के देश न समझे और ईरान पर हमलावर हो गए। आज यही अरब अमेरिका से, रिपोर्ट देख लो, अमेरिका से कह रहे हैं कि आप हमें गारंटी दो भैया कि अगर आप और ईरान के बीच एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट का फायदा हमें होगा और गारंटी होगी कि हम पर फ्यूचर में हमला नहीं होगा, और गारंटी आप हमें दीजिए कि स्ट्रेट फॉर्मूज आगे हमेशा खुला रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेल के प्राइस कम नहीं हो रहे हैं, इसमें कंपनियां खेल रही हैं, लिहाजा कंपनियां तेल के दाम कम नहीं कर रही हैं, और अमेरिकी गवर्नमेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जांच का आदेश दे दिया है। उधर ईरान ने हॉर्मुज़ के लेकर अपना रुख साफ कर दिया है कि चाहे कोई भी डील हो अमेरिका के साथ, स्ट्रेट हॉर्मुज़ को हम ही कंट्रोल करेंगे। मोहतरम हजरात, आपको क्लियर कट बता दूं कि मोसाद का जो नया चीफ है प्लानिंग कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है कि ईरान की नई सरकार को गिराया जाए। जी हां, पहले इन हरामियों ने कहा कि हमने ईरान की सरकार गिरा दी है, हमने ईरान की रिजीम चेंज कर दी है, ठीक, तो आज अपनी हार नहीं मान रहे हैं ये बात कह के कि प्लॉटिंग कर रहे हैं ईरान की सरकार गिराने में। जो पहले तुम गिरा चुके थे तो अपनी अम्मा गिरा रहे हो, तो इसका मतलब इजराइल ना कभी जीता था और इंशाअल्लाह ना कभी जीत पाएगा। उधर ईरान ने अमेरिका के मुंह पर थूक दिया है बलगम वाला। ईरान के विदेश मंत्रालय के द्वारा यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है, कहा गया है कि हमारे पैसे जो रिलीज किए जा रहे हैं वो पैसे हमारे हैं, हमें जहां खर्च करना होगा, जैसे खर्च करना होगा वैसे खर्च करेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो लीपा पोती कर रही थी, थूक के जो चाट रही थी कि नहीं ईरान हमारे से सामान खरीदेगा, हमारे अमेरिकी किसानों का फायदा होगा, खाना पानी अनाज खरीदेगा, हमारे देश से खाना ईरान ने कह दिया मुन्ना पैसा हमारा, तरीका हमारा, और सुनो अब तो वक्त भी हमारा, तो हमें अपना पैसा कैसे इस्तेमाल करना है वो तुम नहीं बताओगे। मेरे दोस्तों, इजरायली मिनिस्टर ने बौखलाहट में अपना दर्द बयान किया है। यह है इजरायली ऑफिशियल जिसने बड़ी बात कही, कहा कि ईरान से बड़ा खतरा अब तुर्की और सीरिया है और कतर है। इन तीनों का ग्रुप बन रहा है, अलायंस बन रहा है। जो शिया लीडरशिप है वो ख़त्म हो रही है, जो शियत लीडरशिप है वो ख़त्म हो रही है, और अब बड़ी ताकत जो हमारे सामने, इजराइल के सामने चैलेंज बन रही है वो है जोलानी और रजब तैयब एर्दोगान और कतर के लीडर।
ये तीनों यानी कतर, तुर्की और सीरिया तीनों मिलकर इजराइल के लिए खतरा बन रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने एयरपोर्ट पे खड़े होकर ओपनली ये क्लियर कह दिया है कि ईरान से तब तक जंग जारी रहेगी जब तक ईरान के प्रॉक्सी हमला इजराइल पर करना बंद नहीं कर देते। ये काफ़ी बुरा होगा कि जो पैसे हम ईरान को रिलीज़ कर रहे हैं, ईरान उन पैसों से अपनी IRGC को मजबूत करे और ईरान मिसाइल और हथियार बनाए। ये बेहतर होगा कि ईरान जो हम पैसे रिलीज़ कर रहे हैं वो अपने मुल्क के डेवलपमेंट में खर्च करे। साथ में अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह भी रोना रोया कि इंटरनेशनल वाटर है हुर्मुज़, तो बेहतर नहीं होगा, ये अच्छी बात नहीं होगी कि ईरान वहां से गुजरने वाले टैंकरों से टोल वसूले, पैसा वसूले। हजरात मोहतरम, ये हाल है। ये वो तमाम अपडेट्स हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी थे। इन रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।